हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई नो बहुत टाइम लग गया नेक्स्ट वीडियो को आने में, बट आर यू गाइस एंजॉयिंग माय यूट्यूब चैनल? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग जब भी अपना फीडबैक मुझे देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली एंजॉय टेकिंग फीडबैक्स। A little appreciation goes a long way. So the ones that are coming back to my channel, thank you so much for being a part of my family. It feels amazing to be with you guys. ऐसा लगता ही नहीं कि हम सब इतने दूर हैं या फिर मैं आप सबके चेहरे नहीं देख पा रही हूँ। सो आई थिंक द वेंचर इज गोइंग गुड। ठीक है, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ भी आ रहा है एंड आई थिंक पिक्चर क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड। हुई है नहीं हुई है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड द वंस हु आर कमिंग टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, thank you so much for taking out time and to watch my hard work. My name is Samriddhi. I'm a practicing advocate at Delhi High Court and District Courts. I have been teaching English for 11 long years. तो अब बहुत सालों तक ऑफलाइन पढ़ाने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना ऑनलाइन आकर उन सारे स्टूडेंट्स तक रीच आउट किया जाए जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते या जिनके पास टाइम नहीं है कि वो आके स्पेशली इंग्लिश क्लासेस लें। हाउस वाइफ्स हैं, पढ़ना चाहती हैं पर नहीं पढ़ पा रही हैं, टाइम नहीं मिलता। आई नो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, पर अपना काम नहीं रुकना चाहिए। सो आई हैव कम अप विद दिस वेंचर ऑफ टीचिंग यू गाइस ऑनलाइन इंग्लिश एंड आई रियली होप दैट यू गाइस बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड आई एम एबल टू इम्पैक्ट योर लाइफ। ठीक है, आई बाकी के जितने बच्चे जो लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई सिंसियरली होप आप लोगों ने एक प्यारी सी नोटबुक अपने लिए मेंटेन की है जिसमें आप सबके नोट्स हैं। ठीक है, अपने नोट्स को संभाल के रखना, रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप जाके देख सकते हैं मेरी बहुत ही स्पेशल वीडियो बॉटल नेक थ्योरी which talks about how to memorize. So now coming back to today's video, it's the second video in the writing skills series. I am trying to cover all the writing skills जो 4th standard से लेके 8th standard तक के स्टूडेंट्स को काम आते हैं। ये सारे जितने भी राइटिंग स्किल्स हैं ये बड़ों को भी काम आते हैं, बट फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ये उनके एग्जाम में असेस नहीं होते। आफ्टर 9th में आई गेस कुछ ही स्टूडेंट्स को नोटिस राइटिंग होती है, बट द वंस हु आर एट हायर पोजीशंस दे आर वर्किंग एज वॉलंटियर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इन एन एनजीओ or you're a secretary in your RWA or you're a part of any organization जहाँ पे आपको ये डिपार्टमेंट मिला है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, आपको उनके रिगार्डिंग एक नोटिस बनाना है, तो ये वीडियो आपके भी काम की है। चाहे आप मदर्स ही क्यों ना हो जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है पर उनको नहीं पता नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, तो उनके लिए आई रियली बिलीव कि वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होगी। मेरे लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है कि मुझे बार बार नोटिस बनाने पड़ते हैं। लीगल नोटिस इससे अलग होता है, ठीक है, पर फिर भी बुलेट पॉइंट से मिल जाते हैं जब मुझे किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है। सो आई नो व्हाट वुड गो इन माय नोटिस एंड व्हाट वुड गो इन माय पोस्टर। एक मस्त वीडियो बनाएंगे डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन नोटिस राइटिंग एंड पोस्टर मेकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो पहले हम समझते हैं कि हम नोटिस क्यों लिखते हैं। नोटिस होता है फॉर अ पब्लिक एट लार्ज। नोटिस होता है फॉर अ पब्लिक एट लार्ज। आप एक बड़ी टारगेट ऑडियंस को एड्रेस करने वाले हो। इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये मेरा आर है। इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, इट इज यूज टू गिव नेसेसरी डिटेल्स। किसी भी इवेंट के बारे में नेसेसरी डिटेल्स देने के लिए ये काम आता है। आई विल नॉट से कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स और एग्जॉस्टिव डिटेल्स। कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि बस जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी दे दी भैया, पर नोटिस में हम क्या करते हैं, वी गिव ओनली नेसेसरी डिटेल्स, जितनी भी जरूरी होती हैं। वो डिटेल्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इट इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्मेट। ये शॉर्ट फॉर्मेट में है। डायरी एंट्री का जो वीडियो मैंने बनाया था राइटिंग स्किल्स पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको बताया कैसे डायरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, बिकॉज दैट इज बिटवीन यू एंड योर डायरी। ठीक है, उसमें हम किसी अपने पर्सनल इवेंट के बारे में लिखते हैं, पर हम नोटिस राइटिंग जब लिखते हैं इट्स फॉर पब्लिक एट लार्ज, इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज देयर इन शॉर्ट फॉर्मेट एंड इट गिव्स ओनली नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये फॉर्मल है तो इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं और उनके सिलेबस में नोटिस राइटिंग आ रहा है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं। फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं। एक और चीज, क्योंकि मैंने कहा कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है,
तो इसमें नो आई, नो यू, नो अस एंड नो वी, इसमें सिर्फ हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? वैसे तो प्रोनाउंस के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, पर थर्ड पर्सन इज द सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं ही, शी, दे। ठीक है, हम अगर प्रोनाउंस यूज करेंगे अपने नोटिस राइटिंग में, वी विल स्टिक टू दीज ओनली। उसके अलावा नोटिस का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो मैं यहाँ लिख दूंगी। तो जनरली व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ नोटिस, आप वैसे ही स्टार्ट करेंगे, ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। ठीक है जी, आई होप यू हैव क्विकली टेकन द नोट्स ऑफ दीज। मुझे बहुत मदद ने शिकायत करी है, स्पेशली फोन करके, कि मैम हमारा बच्चा आपकी वीडियो तो देखता है बट ही और शी डिड नॉट टेक डाउन एनी नोट्स। नो बेबीज, नो नो नो, नोट मेकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी टीचर एक लॉयर होके अभी तक नोट्स बनाती है। मैंने आई गेस अपने एक वीडियो में अपने नोट्स दिखाए भी थे। हम जो पढ़ते हैं हमें भी मेमोराइज करना पड़ता है, हमें भी रिविजन करना पड़ता है। तो बाबा जब आप नोट्स ही नहीं बनाओगे, वेयर विल यू रिवाइज फ्रॉम? है ना? सो हम अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे। आप कलरफुल नोट्स बना सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए रेड पेन से बना सकते हैं। अब जैसे जो मैंने ये फॉर्मेट दिया आप लोगों को, आई हैव गिवन यू अ फॉर्मेट, आई हैव गिवन यू नेसेसरी डिटेल्स और कीवर्ड्स, उनको आप रेड पेन से लिख सकते हैं। अच्छा, मेरे अगर सीआरपीसी के नोट, बीएनएस के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, तब आप देखना कि नोट्स कैसे बनते हैं। क्यों ना हम सब आपस में कंपटीशन कर लें, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हम आपस में कंपटीशन लगाते हैं कि किसके नोट्स ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है जी, तो हम एक नोट्स का कंपटीशन रखेंगे, आप सब अपने नोट्स बनाएंगे और मेरे दिए हुए फोन नंबर पे मुझे मैसेज कर देंगे अपने नोट्स। ठीक है, आपके काम से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरे काम से आपको मोटिवेशन मिलेगा। So there is a very important word that I'm giving to you is motivation. I give new words to my students in all the classes and I hope you guys are making a column of new words. एक दिन मैं आप लोगों को अपने स्कूल में जैसे हमारे बोर्ड बनता था वैसा बोर्ड बना के दिखाऊंगी। ठीक है, सो आज का न्यू वर्ड है मोटिवेशन। प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक एंड फाइंड मी इट्स मीनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चले तो हाँ, एक काम करते हैं, हम एक नोटिस बनाते हैं। चलो, जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो बहुत जगह हमारी कॉलोनी में दिवाली की एग्जीबिशंस लगने वाली है। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा एक स्कूल है, एम्बार्क पब्लिक स्कूल। मुझे बहुत मन है कि मेरा अपना भी एक स्कूल हो। ठीक है, एम्बार्क पब्लिक स्कूल कहाँ पे है ये? दिल्ली में। नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होता है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो ये बोर्ड है ये एक बॉक्स है। Whenever we are writing a notice, first in the heading we write the name of the organizer or the organization. For example, this is the school. So here you will write name of organization. ये एक फॉर्मेट है बच्चा। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेट। अरे भैया पता तो चलना चाहिए, न्योता आया है, खबर आई है, तो कहाँ से आई है? दिवाली एग्जीबिशन हो रही है जी, करवा कौन रहा है? एम्बार्क पब्लिक स्कूल। ठीक है, और दिल्ली में है तो मैंने दिल्ली में स्पेसिफाई कर दिया। उसके अलावा ये लिखेंगे हम नोटिस, ये लिखना ही है आप लोगों को नोटिस, और इसको अंडरलाइन भी करना है। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन नोटिस इन कैपिटल एंड यू विल अंडरलाइन। नाउ डेट, डेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 24/9/2024। You can write date like this also, or you can write date 24th September 2024, depending upon the space that you have. And if your school teacher has specified कि नई डेट ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, प्लीज कंफर्म विथ योर स्कूल टीचर, क्योंकि मार्क्स तो उन्हीं के हाथ में है। ठीक है जी, डेट लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक। देखिए, नोटिस जो आएगा आपका वो आएगा इवेंट में। इवेंट में आपका कंपटीशन आ सकता है, जैसे कि एग्जीबिशन आ रही है, एग्जीबिशन आ सकती है। उसके अलावा लॉस्ट या उसके अलावा फाउंड। इवेंट में आपके आगे कॉम्पिटिशन्स। ठीक है जी, इवेंट में आपके आगे कॉम्पिटिशन्स। फिर आ गए फंक्शंस, जैसे एनुअल डांस फंक्शन,
म्यूजिक फंक्शन, कोई चैरिटी ड्राइव। हमारे स्कूल में जरूर होती थी चैरिटी ड्राइव. आई रिमेम्बर once they took us to old age home and there they organized a charity drive where we had to give some material from our home. Could be as simple as parachute hair oil or could be a sari, sweater, shawl, whatever you wanted to give. So it could be a simply charity drive. Okay. And what all? जैसे exhibition है, so we can have an exhibition also. हमारे स्कूल्स में लगती थी एग्जीबिशन, अभी भी स्कूल्स में लगती है. आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस नाउ बिकॉज माय किड्स आर नॉट इंटरेस्टेड, not my own kids but my students, they are not interested. This batch is completely of boys and they are least interested in any such things. All my boys are interested in our games. तो अगर ये उनके हिसाब से तो रखो मैम, एलविश यादव को बुला दो. एंड हु एल्स, दे वांट सम गेमिंग चैनल्स. सो मे बी वी कैन से मीट एंड ग्रीट. हमारे कॉलेज में या स्कूल में कोई मीट ग्रीट हो रही है, ठीक है जी. सो वी कैन हैव इवेंट्स आल्सो. लॉस्ट में क्या होता है कि मेरा कोई सामान खो गया. जैसे हमारे स्कूल में आता था हमें दैट यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स, ठीक है. सो यू हैव लॉस्ट योर स्टेशनरी आइटम इन स्कूल. यू हैव लॉस्ट योर स्टेशनरी आइटम इन स्कूल, ठीक है. योर बुक्स और मे बी योर वॉलेट. यू आर राहुल एंड यू हैव लॉस्ट योर वॉलेट इन स्कूल लाइब्रेरी. पहले तो ये क्वेश्चन कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास वॉलेट आया कहाँ से, ठीक है. कोई बॉयज है, कुछ भी कर सकते हैं. एंड फाउंड, सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव फाउंड समथिंग, मे बी यू फाउंड मैथ्स एनसीईआरटी. मैथ्स नहीं होता है बट कॉमन पार्लेंस में मैथ्स बोलते हैं, सो आई आल्सो से मैथ, इट्स जनरली मैथ. ओके, मैथ एनसीईआरटी क्लास 8 की आपको मैथ एनसीईआरटी मिली है, ठीक है. पर उसमें किसी का नाम नहीं है, फोन नंबर नहीं है, सो यू डोंट नो किसकी है. सो फाउंड में हो सकता है कुछ मिला आपको, एंड लॉस्ट इज व्हेन यू हैव लॉस्ट समथिंग, ये, ठीक है. फाउंड में भी स्कूल बैग, वॉलेट, पावर बैंक. जरूरी नहीं है कि नोटिस आप जो है स्कूल के लिए बनाओ. आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, सो आई एम गिविंग एग्जांपल्स of the questions that are generally asked in schools. But in case you are a general viewer and you have to make a notice for your organization, for your RWA or for your society, you should know the same format is followed. कुछ change नहीं होता है, ठीक है. बच्चों को क्या है, बच्चों को हम अलग अलग राइटिंग स्किल्स सिखाते हैं ताकि उनको आगे चल के लाइफ में ये काम आए, ठीक है. अब बच्चे बड़े हो गए तभी तो आप बने हैं, है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स क्योंकि आपके भी काम आ सकता है. मदर्स, it can be of use to you when you have to teach your child, or it can be of use to you when you are a part of any organization and you have to draft a notice, ठीक है. आई नो जितनी मदर्स मेरी वीडियो देखती है वो इसी हिसाब से देखते हैं कि भैया हम अपने बच्चों को सिखा सके. बट प्लीज माय लवली लेडीज, यू आर माय स्टूडेंट्स टू. बच्चों के लिए अपने आप को सिखाना मत छोड़िए. बच्चों की अपनी लाइफ होती है, लेट देम लिव देयर लाइफ. इट्स योर ड्यूटी टू मॉनिटर देम एंड टू गाइड देम. बट you also have your own lives. Please, all the houses, I urge you. जितनी वर्किंग वुमेन है उनकी भी कंसर्न एक टाइम के बाद यही हो जाती है, बच्चे बच्चे बच्चे, घर घर घर, सब इम्पोर्टेंट है. बट यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट माई लव. गो एंड लुक योर सेल्फ इन द मिरर एंड चेक इफ यू नीड योर आईब्रोज करेक्टेड और नॉट. प्लीज गो एंड चेक, कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ ऑल्सो. ओके, चले जी. नोटिस में डेट आई एम स्टिकिंग टू दिस फॉर्मेट बिकॉज दिस इज शॉर्टर, ठीक है. नाउ द इवेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिवाली, ठीक है. एम्बार्क पब्लिक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ दिवाली मेला. एग्जीबिशन नहीं बोलते हैं, दिवाली मेला. कैपिटल में लिख सकते हैं इसको अगर आपके पास स्पेस है. बट फॉर एग्जाम्पल इट्स अ लॉन्ग इवेंट. फॉर एग्जाम्पल एनुअल डांस कॉम्पिटिशन, तो पूरा कैपिटल में लिखना माइट नॉट बी फीजिबल. दिवाली मेला छोटा है तो आई हैव रिटन लाइक दिस, दिवाली मेला 24. इसको अंडरलाइन कर दिया फिर से. So I'll repeat again. The format is name of the organization, then notice in capitals, underline, then you write the date on the left hand side. Left hand side में लिख रही हूँ. Then you write the topic. ठीक है, दिवाली मेला. This is to inform. This is to inform all the students. Please write simultaneously. Simultaneously का मतलब क्या होता है? What is the meaning of simultaneously? साथ. This is to inform all the students that the school is organizing
This is to inform all the students that the school is organizing Diwali Mela. You can write normally also Diwali Mela on 17th October 2024. What is it? I think it's Sunday. 6th को Sunday है. Then 12th को Sunday होगा. Saturday or Friday? I'm assuming Friday. Please cross check. Friday. Interested students can speak to their class teachers and give their names for stalls. I'm erasing it all, okay? बोर्ड थोड़ा और बड़ा ले लेंगे. For stalls. Following are the details. अब हमने क्या क्या डिटेल्स देनी है, डिटेल्स आप लिख लीजिए. किसी भी इवेंट के बारे में आप जब बता रहे हैं तो आप ये डिटेल जरूर देंगे. डेट, टाइम, वेन्यू. ये आपने देना ही देना है, डेट, टाइम और वेन्यू. ठीक है. पहले सबसे पहले हम बताएंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है. सबसे पहले आपने ये जरूर बताना है कि हम क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? दिवाली मेला. अब हम ये बताएंगे डेट. डेट है 17 अक्टूबर. ठीक है जी. उस दिन डे क्या है? फ्राइडे. देन टाइम, दिवाली मेला लगता है जनरली आफ्टरनून में. सो आफ्टर स्कूल आवर्स में 2:30 PM till 8 PM. शाम को भी लग सकता है, बट आई थिंक जनरली स्कूल में सेकेंड हाफ में लगता है. वेन्यू, स्कूल प्ले ग्राउंड. प्ले एरिया भी आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग. कुछ कुछ स्कूल में स्पेशल एरिया होता है, जैसे हमारे स्कूल में बेसमेंट था एंड द अदर स्कूल हैड अ वेरी बिग प्लेग्राउंड, तो वहां पे लगती थी एग्जीबिशन और मेलास. ठीक है. अब ये तो हो गए मिनिमम डिटेल्स. ठीक है. जरूर जरूरी डिटेल्स हो गए. क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? दिवाली मेला. किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए. कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? कितने बजे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ठीक है. पर बच्चों को और भी तो डिटेल्स हो सकती है कि अगर बच्चे स्टॉल लगा रहे हैं तो किस चीज के स्टॉल लगा रहे हैं. ठीक है. क्या स्टॉल चार्जेस हैं, कितना बड़ा टेबल मिलेगा, एंड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स. फॉर फर्दर details contact the undersigned. ऐसे ही लिखना है. द अंडरसाइंड ही लिखना है. ऐसे ही लिखना है. इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन दिस. आई होप यू हैव रिटन प्रीवियसली, वरना दोबारा से प्लीज पीछे जाके लिख लीजिए. क्या बोलेंगे उसे बैक करके. यू कैन गो बैक 30 seconds एंड देन राइट. ठीक है. पर प्लीज लिख लेना. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड. अब फॉर एग्जाम्पल आई एम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ माई स्कूल. हमारे स्कूल में होता था. ठीक है. सो आई एम ABC कल्चरल सेक्रेटरी.
अगर आप टीएम के ओसी फैंस है तो आप टप्पू का नाम भी लिख सकते हैं, टप्पू सेना भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इन जनरल लिख रहे हैं स्कूल वगैरह के लिए तो दिस इज अ फॉर्मेट दैट यू स्टिक टू। ये बात हमेशा याद रखनी है, डेट टाइम वेन्यू, इसको ना हम WH फैमिली से समझते हैं। व्हाट, फॉर whom, when, where, from. You have to address these questions whenever you are writing notice. ठीक है जी, समझ में आ गया। ऐसे ही लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द डैश। फॉर एग्जाम्पल चले एक और लिखते हैं नोटिस। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट लेट अस राइट वन मोर नोटिस। I hope my board was clear to one and all. In case it was not, then please ring me on my number. I'll share clear pictures. ठीक है। My students were suggesting कि लोग written में क्यों नहीं बनाते? So do you think written would help writing on a piece of paper and then uploading it on YouTube? Do you think? Let me know what do you think about it in the comment box. तो हमारे यहाँ पे एक महिला संगठन है, ठीक है, it supports women entrepreneurs. So maybe अग्रोहा महिला, अग्रोहा महिला संगठन, अग्रोहा महिला संगठन is the name of the organization. What is it organizing? Let us read the notice about it. Notice, please consider my board as a box because notice has to be in a box. इसके 1 marks होते हैं स्कूल में for writing. Mothers, please pay attention. Notice. Women entrepreneur meet कि जितनी भी वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं वो आके मिले। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिल्ली भी, और इन केस यू कैन स्पेसिफाई नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कि मैम अगर एक लाइन में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लाइन में जा सकती हूँ क्या? बाबा बिल्कुल जा सकती हूँ, ठीक है। अगर आप किसी बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो उनका पूरा एड्रेस होता है वहां पर, आपका भी हो सकता है। इट्स अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मीट। दिस इज can underline also. This is to inform all the women business owners that meet and greet is being organized for them by the organization please find the details. Yeah, following are the details. अब डिटेल्स हमने क्या क्या लिखनी है? डेट, टाइम एंड वेन्यू। आई होप यू हैव रिटन दिस। Just a minute, let me check how long has the video been. Oh god, it's been 24 minutes. Oh god. So date, time, venue. So if you want to specify charges, you can. But if you don't want to, then
Then again, for further details, contact the under signed. तो हमारी कॉलोनी में जो मीट एंड ग्रीट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इट्स लाइक एन एग्जीबिशन दैट दे आर ऑर्गेनाइजिंग, which is a very good initiative, you know. The prices are very less. आप उसमें participate कर सकते हैं. फ्राइडे, ठीक है जी. टाइम है 11 AM onwards. ठीक है. वेन्यू है सनातन धर्म मंदिर. वेन्यू है सनातन धर्म मंदिर. Right. For further details, contact the undersigned. So Santosh aunty and we call her Triveni wali aunty. I don't know auntie's name. I'm so sorry. I just tried for Santosh aunty hogi. Sorry aunty. Santosh Jain. Maybe you can give her phone number. Whatever be it, and then post maybe try that. My secretary is Evangeline, right? Secretary or president. Secretary or president. This is it. So I've given all the necessary details. What, where, when, and how. And whom to contact for more details. I hope my writing was okay. Today it was coming very bad. I don't know. But yes, I hope you all understood the format of notice writing. ठीक है. important चीजें from the point of view of marks मैंने बता दी. Word limit is generally 50 to 60 words ही मैं लिख देती हूँ. ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता नोटिस में. Word limit for notice is 50 to 60 words बच्चा. 50 to 60 words. Yes, my loves. Yes. ठीक है जी. In case you have any problem, then please get back to me. For my regular English classes, you can anyways DM me or get to me on my number. And if you wish to join my APU batch for Rajasthan 2025, I'm always there for you. The batches are going on. Thank you so much. Bye bye.